कल के वीडियो में बेटा आपके पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ये रिवीजन चालू है। आपको दिए हुआ है इसमें 1/17। क्या दिए हुआ है बेटा आपके पास? 1/17। 1/17 बोले तो ये जो 17 है ये हो गया आपके पास डिवाइज़र और ये हो गया आपके पास डिविडेंड। एक जीरो लिए आपके पास डिवीजन जा रहा क्या? नहीं, तो इसलिए अपन यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर और एक जीरो लिए यहाँ पे 0.0 दे दिए। फिर इसको अगर अपन ने डिवीजन करी तो देखो अपन डिवीजन करते ही जा रहे 17 5 ज़ा 85 आ गया। 100 में से 85 गए, 15 बचा। फिर एक जीरो लिए तो 17 8 ज़ा 136। फिर अपने पास 14 बचा। फिर 1 जीरो लिए, फिर वापस अपन ने 8 का डिवीजन करे। 17 8 ज़ा कितना हो गया? 136। फिर आपके पास 4 बचा। फिर और ज़ीरो लिए, फिर 17 2 ज़ा 34 आ गया। फिर आपके पास 6 बचा। फिर और ज़ीरो लिया अपन ने, फिर 17 3 ज़ा 51 आ गया। फिर आपके पास 9 बचा। फिर और ज़ीरो लिए तो 17 2 ज़ा आपके पास 17 5 ज़ा 85 आ गया। फिर 5 बचा। फिर आपके पास 2 का और डिवीज़न। ये डिवीज़न सॉल्व करते करते आपने कहाँ तक करा है बेटा? ये देखो, ये पूरा आपने डिवीज़न सॉल्व किया है। ये मैंने आपको करके दिया है। ये आपको और डबल से रिपीट करा रही हूँ, तो आपको भी ये रिपीट पढ़ना है पूरा डिवीज़न। वापस आपके पास 1 आया, यानी वापस आपके पास 1 आएगा तो वापस आपके पास जीरो लेना है मैडम। फिर वापस डेसिमल पॉइंट आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आपके पास एक जीरो लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 आ गया है, तो अब यहाँ पे 1 आ गया तो वापस यहाँ पे एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। फिर दूसरा जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो, यानी वापस यही प्रोसीजर आगे आपकी वापस यही नंबर आएगा कंटिन्यू में। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन, क्या बोला है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक विल कंप्यूटिंग 1/17 आर 16। देखो यहाँ पे अपन मैं काउंटिंग करके बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपको ये 16 नंबर के बाद में वापस आपको वही नंबर आपका आने वाला है। यानी आपको यहाँ पे जितने नंबर्स है वैसे वापस यहाँ पे रिपीट में वही नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर सेम वापस वही नंबर आपको रिपीट में मिलने वाले हैं। यानी आपको कितने प्लेस यहाँ पे अपन ने डिवीजन किया है बेटा? 16 प्लेस तक। फिर आपको 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि ऐसे नंबर जो है वो आपको बताना है जो डेसिमल वगैरह के फॉर्म में है। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है बेटा, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर इन अ फॉर्म P/Q। P/Q के फॉर्म में आपको नंबर्स बताना है वेयर P and Q आर द इंटीजर, no common factor other than 1, no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. You guess what property Q must satisfy। Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये भी आपको बताना है। क्या बोले भाई? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल नंबर इन P/Q। P/Q के फॉर्म में आपको बहुत सारे नंबर्स बताना है और Q ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ये आपको बताना है। आपको कौन से नंबर बताना है बोल रहे बेटा? रैशनल नंबर। ये आपके पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर में देखो बेटा 1/2 लिखा है। अब ये 1/2 बोले तो आपको यहाँ पे 1/2 है, इसको अपन ने 5 × 5 से अगर अपन ने मल्टीप्लाई करे तो आपके डिनोमीटर में क्या आ रहा है बेटा? 10 बोले तो अपन इसको कैसा लिख सकेंगे? 0.5। एंड आपके पास यहाँ पे से जो Q है, Q ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? क्या डिनोमीटर में आपके पास कैसा नंबर चाहिए? 2 और 5। पावर आपके कितनी भी रहेंगी लेकिन वो कैसे रहेंगी? पावर दोनों की सेम भी आने को ना, और 2 और 5 के फॉर्म में आने को ना। यानी आपके पास 10 1000 100 ऐसे ही नंबर डिनोमीटर में आने को ना। Q ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी ऐसे जो नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे? रैशनल नंबर। मैडम कोई तो नहीं आते हैं फिर भी तो वो रैशनल नंबर रहते हैं जो यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग बोला हुआ है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोला है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में देखो यहाँ पे इसके पहले एक डिवीजन अपन ने सॉल्व किया था। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था बेटा जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग रहता है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर दिए हुआ है 0.875, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 875 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा लिख सकते हैं। यानी आपके पास डिनोमीटर में क्या आया? 2⁻³ एंड 5⁻³। 2 × 5 करेंगे तो 10⁻3, यानी 1000 आ गया 10⁻3 बोले तो। यानी आपके पास
टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर चाहिए तो आपके पास जो क्यू है, क्या बोलते बेटा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर चाहिए तो आपके पास जो डिनोमिनेटर मीन्स जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्या आपके पास यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में आएंगे, पावर दोनों की कैसी रहेंगी, सेम। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। सेकंड नंबर दिया आपके पास 7/8। अगर इसको अपन ने 125 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 875, अभी मैंने आपको करके बताया बेटा 10⁵ है, यानी आपके पास 0.875 आ गया। फिर आपके पास 1/4 है, 1/4 को अगर अपन ने 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आपके पास 100, यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकेंगे 2 का पावर 2 और यहाँ पे 5 का पावर 5। मैडम 5 का पावर 5 नहीं, सॉरी 5 का पावर 2, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकेंगे 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इसका पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास जो भी दिए हुआ है क्यू, ये सब रैशनल नंबर है और क्यू जो हैगा वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बेटा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, यानी आपके पास जो भी रहेगा नंबर वो 2 और 5 के फॉर्म में आने को ना, और उसकी पावर अगर 2 की पावर 1 है तो 5 की भी पावर 1 होने को ना, 2 की पावर 2 है तो 5 की भी पावर 2, अगर 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 होने को ना, पावर दोनों की कैसे आने को ना, सेम। देखो यहाँ पे लिखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, 2 भी रहा 5 भी रहा तब भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा, और 2 और 5 के पावर में रहा तब भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है बेटा अपने को, 3 नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर। आपको कैसे नंबर चाहिए, 3 नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो बेटा जिसके रिमाइंडर में 0 छोड़ के कोई भी नंबर आएगा उसको अपन नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग म्हणजे जो क्वोशंट है, हमने आपको समझाया था बेटा डिवीजन करते समय, जो क्वोशंट है, क्वोशंट में आपके पास जो नंबर है वो रिपीट नहीं होने को ना, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे जो नंबर रहेंगे उसको आपको क्या बोलना है, इरेशनल नंबर। ये देखो ये इरेशनल नंबर दिए है आपको, पर यहाँ पे क्या बोले डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में होना, डेसिमल में चाहिए बोलते। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो नंबर है 0.1, आप आगे का जो है ये नंबर जो है आड़े टेढ़े, यानी आड़े टेढ़े बोलने का मतलब ऐसा आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे नंबर कुछ भी आप आपके मन से 2-3 नंबर लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा 100, 10, 100, 100, यहाँ पे सेकंड नंबर है 0.20, 1295, 8324, ऐसा कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन डॉट डॉट करना भूलना नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर को कोई भी एंड नहीं रहता, वो डॉट 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 में आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है बेटा, यहाँ पे फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये दो नंबर के बीच के आपको कितने निकालना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अपन ने 5/7 इसका डिवीजन करें। अब यहाँ पे आपने डिवीजन जो किया है बेटा, अभी यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो वापस आपको इसके आगे वही नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 है, फिर इसको और सॉल्व करेंगे अपन 2, तो यहाँ पे आप 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास नंबर। अगर इसको सॉल्व करते ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे 5/7 है बेटा, देखो मैं 2 मिनट बता रही हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अपन ने 1/7 को यहाँ पे सॉल्व किया था बेटा, ये 1/7 को यहाँ तक सॉल्व किया है पूरा। आपके पास 2 आया था, नंबर क्या आया था 285714। वापस आपको अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 2 से तो वापस यही नंबर आपको मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे अपने पास 5/7 है, तो 5 से अगर अपन ने चालू किया था तो यहाँ से आया था बेटा आपके पास 1 2 3, देखो यहाँ पे आया था 7154 से, तो इसके आगे वापस यही नंबर रिपीट होंगे, यानी आपके पास यहाँ पे जो नंबर आएगा 714285, यहाँ पे क्या आएगा 714285, वापस वही नंबर आपका रिपीट होगा। यानी आप डिवीजन इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वही नंबर आपका रिपीट होगा। फिर यहाँ पे आपको 9/11 इसको सॉल्व करेंगे तो
0.818181 यही नंबर आपका रिपीट होगा। एंड आपको ये दो नंबर के बीच में, ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, ये दो नंबर के बीच में आपको कौन से नंबर बताना है? इरेशनल नंबर। कितने? 3। तो आपके पास 71.71 से 0.81 के बीच के, तो बीच के जो भी नंबर रहेंगे, जैसे आपके पास 71 के बाद में आपके पास 72, 78 या 75 भी ले सकते हैं आप। 75, 70 नहीं आएगा बेटा, 75, यानी ये बीच के नंबर आप कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन डॉट डॉट लिखना जरूरी है, क्योंकि इरेशनल नंबर को एंड नहीं रहता है, वो चलता ही है चलता ही है चलता ही है बेटा। ये हो गया आपके पास 8 नंबर ये क्वेश्चन। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है? 9 नंबर के क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन बोला है आपको। अब क्लासिफिकेशन रैशनल और इरेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन बोला है। रूट 23 इज क्या नंबर है बेटा आपके पास? प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर है एनेबलिंग का मतलब जैसा रूट 2 है, रूट 3 है, इनका कोई यानी अपने पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, सीधी सीधी भाषा में इसको नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी 23 इज़ अ इरेशनल नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 225 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। 15 का ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 0.379 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब मैडम ये टर्मिनेटिंग क्यों है? अब ये टर्मिनेटिंग बोले तो 0.3796 है, तो इसको अपन क्या करेंगे? 3796 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 1 पे 40 यानी 10,000 ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलना है? रैशनल नंबर। देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3796 अपॉन 1 2 3 4, यानी 1 पे कितने जीरो है? 4, क्योंकि 4 के पहले पॉइंट है, तो यानी कि वो आपके पास रैशनल नंबर। 7.7884 यहाँ पे डॉट 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 दिए हुए और कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, तो इसको क्या बोलना है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैडम अब ये रिपीट कैसा हो रहा है? 7.478 इट इज़ अ रैशनल नंबर। एक मिनट बेटा, ये जो दिए हुआ है ये गलत है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक मिनट, हाँ आपके पास देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसको डॉट डॉट भी दिए हुआ है। मैडम यहाँ पे आपको डॉट डॉट जो दिए हुआ है, एक मिनट है बेटा, अगर इसको सॉल्व किया जाए बेटा तो आपके पास यहाँ पे डॉट डॉट दिए हुआ है और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रैशनल नंबर हुआ। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास ये जो नंबर, कई नंबर आपको यानी 10 100 1000 एक फिक्स 1010 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको 77487 वापस यही नंबर आपको रिपीट होएगा बेटा। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रैशनल बोला है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ये हुआ इरेशनल नंबर। ये आपके पास ऐसे है। फिर अब इसके आगे जो दिए हुआ है बेटा वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।